Hello, my dear students. A very good morning to all of you. हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग अपने बचे हुए टॉपिक को आज पढ़ते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे फिजिक्स के लिए, जिसके लास्ट लेक्चर में हम लोग एपीजीपी पढ़ करके समाप्त किए थे। आज आप हेडिंग लगाएंगे लॉगरिथम। क्या हेडिंग लगाना है? लॉगरिथम। ठीक है, आप हेडिंग लगा लिए हैं तो अब ध्यान से बातों को सुनिएगा। हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस में पढ़े थे 2 to the power 3 equals to 8 होता है, या हम इसको जानते हैं किसी भी नंबर का पावर जो हम देते हैं, इसका मतलब होता है उसको उतना टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड में हम रिजल्ट को लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको पावर, और ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। समझ गए? ये हमारा रहा रिजल्ट। हम अगर इसमें लॉग लें तो इसमें हम लिखेंगे लॉग ऑफ 8 टू दी बेस। 8 यहाँ पे क्या है? तो इसका रिजल्ट है, और इसका बेस लॉग का बेस बन गया है, और इसका जो पावर है वो यहाँ चलाता है। समझ गए? हम क्या लिख रहे हैं? इसका रिजल्ट को इसके सिर पे लिख रहे हैं, लॉग के सिर पे, और ये तो बेस ही है। लॉग में ये जो रिजल्ट है ये आर्गुमेंट कहलाता है, और ये यहाँ भी बेस था, यहाँ भी बेस है। लॉग में भी 2 ये क्या है? बेस है, और यहाँ का जो पावर है लॉग का रिजल्ट बन जाता है। ये यहाँ का जो पावर है ये लॉग का रिजल्ट बन जाता है। हम अगर इससे कंपेयर करें, इससे तुलना करें, तो इसका पावर यहाँ पे आ गया है, इसका बेस लॉग में भी बेस बन गया है, और रिजल्ट इसके सिर पे आ जाता है, ऊपर में, बेस के ऊपर में, जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं लॉग में। आपको ऐसे ही याद रखना है, जैसे 2 to the power 2 is equals to 4, इसमें अगर हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसका बेस तो यहीं रह जाएगा, इसका रिजल्ट इसके सिर पे लिखा जाएगा, और इसका पावर जो 2 है इसका रिजल्ट बन जाता है लॉग का। समझ गए? तो इसका पावर को यहाँ पे लिखते हैं, पावर को यहाँ लिखते हैं, इसका बेस इसके बेस में रहता है, इसके रिजल्ट को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको रीड करेंगे, रीड एज log of 4 base 2, या log of 4 to the base 2, या log of 4 सिंपली log 4 बेस 2, log 4 बेस 2, सिंपली ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हम इसको कैसे लिखें, 2 to the 5 is equals to 32, तो क्या लिखेंगे? log ऑफ, इसका बेस ही बन जाता है, इसका रिजल्ट को यहाँ लिखते हैं, और इसका पावर यहाँ लिखा जाता है। और लिखना है 3 to the 2 is equals to 9 होगा, 3 का पावर 2 बराबर 9। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? log ऑफ 9 बेस 3 is equals to, इसके पावर को यहाँ लिख देंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसका मान बताइए। log ऑफ 3, log ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। दरअसल ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, लॉग को, ये होता है बेस, ये होता है रिजल्ट। इससे कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, ये होता है यहाँ पे बेस, और इसका ये रिजल्ट जो है यहाँ पे आर्गुमेंट में होता है सिर पे, और यहाँ पे रहता है पावर। मतलब 3 को कितना बार गुना करेंगे?
3 को कितना बार गुना करेंगे, कि 9 मिलेगा, तो 2 बार। 2 को कितना बार गुना करेंगे कि 32 मिलेगा, मतलब 5 बार। इसका यही मतलब होता है, समझ गए। 2 को हम कितना बार गुना करेंगे, या 2 का पावर कितना हम लिखें कि हमें 8 मिल जाए, तो 2 का पावर हम कितना लिखेंगे, 3। बस यही बेस का ये पावर होता है, कितना पावर दें कि ऊपर वाला वैल्यू मिल जाए, कितना इसका पावर दें कि ऊपर वाला वैल्यू मिल जाए, यही होता है कहानी। बात समझ गए तो नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा, 5 को कितना बार गुना करें या 5 का कितना पावर लिखें कि हमें 25 मिल जाएगा, 2। ये बेस, उसका पावर कितना रखें कि ऊपर वाला रिजल्ट मिल जाए, लॉग ऑफ 4 का पावर कितना रखें कि 64 मिल जाए, 4 का कितना पावर दें कि 64 हो जाए, बोलिए। 4 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 3 हो जाएगा ना। लॉग ऑफ 10 का कितना पावर दें कि 10 के पावर 3 हो जाए, न समझ में आता है तो यहाँ पे x लिख लीजिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे x लिखिएगा और लॉग को हटाइएगा तो ये हो जाता है 10 के पावर 3 बराबर, ये बेस है, इसका बेस बन जाता है 10 के पावर x। अब कंपेयर कर दीजिए, दोनों बेस है, एक पावर बराबर होना चाहिए, मतलब 3, समझ गए। या फिर आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ से लॉग हटाते हैं, यहाँ से अगर लॉग हटाएंगे तो ये 10 जो है इसका बेस बन जाएगा x का, ठीक है। अब इधर ये आर्गुमेंट यहाँ पे बचा 10 के पावर 3, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। वैसे ही आइए आप लॉग ऑफ 2 to the power 6, हाँ 64 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब 2 का कितना पावर हम दें कि 64 हमें मिल जाए, तो 5 32 बार में आता है, 6 बार में 64 आ जाएगा, समझ गए। अगर आप इसको समझ गए हैं तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक याद रखिएगा, एक नंबर होता है ये जिसका मान होता है 2.71। क्या होता है, 2.71 होता है ये नंबर, और ये नंबर जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, ठीक। अगर लॉग का बेस ये नंबर ई हो जाए, देन तब इसको हम लिखते हैं ln x। क्या लिखते हैं, ln x। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ln लिखते समय कि इसका बेस जो है ln x में ऑलरेडी बेस जो है ई होता है। क्या होता है, बेस ई होता है, और इसको रीड करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ln x। क्या पढ़ते हैं, ln x, और बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में बेस क्या होगा, ई होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे लॉग, जिसमें लास्ट में हमने ये देखा कि लॉग ऑफ x अगर बेस ही हो तो इसको हम लिखते हैं ln x, और बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x बोलते हैं। इसमें एक वैल्यू याद रखिए, ln 2 का वैल्यू
0.693 होता है। क्या होता है? 0.693। लॉग का ये स्पेशल केस है जिसमें बेस अगर ई हो जाए तो उसको ln x पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रीड एज ln x या नेचुरल लॉग ऑफ x पढ़ते हैं। ठीक, अब कुछ जो फॉर्मूले है इसमें इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा। लॉग ऑफ ए बी को हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं लॉग ए, क्या लिखते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसे लॉग 20 को लिखेंगे लॉग 4 इंटू 5 और ये हो जाएगा लॉग 4 प्लस लॉग 5। लॉग ए बाई बी को लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या लिखते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी। जैसे लॉग 0.3 को क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे लॉग 3/10 और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग 10 ए माइनस बी। ठीक है, और याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं लॉग ऑफ ए टू द पावर बी को क्या लिखते हैं? ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाता है, बी लॉग ए। ठीक है ना, ये आर्गुमेंट है। ठीक है, आर्गुमेंट का जो पावर होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाता है। एक लॉग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बी बेस ए को, ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। यहाँ पे बेस आर्गुमेंट चेंज कर जाएगा अगर इसको हम नीचे लिखना चाहें तो लॉग ऑफ बी बेस ए। ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स के लिहाज से उतना अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है कि ऐसा कैलकुलेशन आपको मिले और ये सब तो कॉमन है, ये मिलेगा ही। कुछ वैल्यू आपको याद रखना चाहिए कि लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और पावर अगर आर्गुमेंट अगर 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और लॉग ऑफ ए टू द आर्गुमेंट ऑफ ए टू द बेस ए, मतलब दोनों नंबर अगर सेम हो जाए तो भी उस केस में उस केस में रिजल्ट 1 मिलता है। ठीक है, ये दोनों आपको पॉइंट्स याद रखना चाहिए। और बाकी ये फॉर्मूला ए बी है तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो लॉग ए प्लस बी हो जाता है। अगर यहाँ पे इनटू है तो दो नंबर अगर डिवीजन में है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। लॉग क्या है? आर्गुमेंट अगर पावर में है तो ये पावर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर यहाँ इनटू हो जाता है, लॉग ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर बेस एक्सचेंज करेंगे, बेस और आर्गुमेंट को एक्सचेंज करेंगे तो 1y हो जाता है लॉग पावर बेस। पावर जो है यहाँ पे आर्गुमेंट जो है बेस बन जाता है और बेस आर्गुमेंट हो जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे बेस जो है, कंडीशन ही लॉग का ही कंडीशन है कि बेस जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे ये नंबर अगर ए और बी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे इसका मान, अगर दोनों मान ये बराबर हो गया आर्गुमेंट और बेस, तो 1 हो जाएगा। जैसे बोलेगा कि लॉग 2 बेस 2, ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। लॉग 5 बेस 5, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग में इतना ही, इसको आप नोट करिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी
होता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो यूज होता है बस उसी को पढ़ेंगे, कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं ये सीख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।